अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो है जी हमारा पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में हमने ये ट्राई की थी कि हम इस कायनात के सबसे छोटे ज़र्रे के ऊपर तहकीक करने की ट्राई करें, यानी कि एटम से भी बहुत छोटा हिस्सा, एटम से इतना छोटा हिस्सा कि जिसको आगे फर्दर डिवाइड ना कर सकें। उसको हमने नाम दिया था जी स्ट्रिंग का। क्या नाम दिया था? स्ट्रिंग का माने तो रस्सी, बोले तो धागा, जिसका जिक्र हमने कुरान पाक में भी देखा। और दूसरे पार्ट की बात की जाए तो हमने ये ट्राई की थी कि दूसरे पार्ट में हम कायनात से भी बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करें कि हमारी कायनात से भी जो चीज़ें बड़ी हैं हम उन कायनातों को भी देख के उनके ऊपर थोड़ी तहकीक कर पाएं। लेकिन दोस्तों आज की इस तहकीक में, आज की इस वीडियो में, जो वीडियो मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो है, और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी समझ ली, जो कि मुझे लगता है आपको अभी समझ नहीं आएगी, अगले 5-10 सालों में आपको समझ आएगी, लेकिन फिर भी देखिए जाओ फॉर्मूले क्लियर होंगे आपके। तो अगर तो आप ज़हीन लोग हो तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा करके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस कायनात से बड़ी, क्या हम इस कायनात से बाहर हो जाएंगे? अगर हम बोलें लफ्ज़ डायमेंशन बोलें, लफ्ज़ आलमीन बोलें, लफ्ज़ कायनात बोलें, लफ्ज़ यूनिवर्स बोलें, तो आज के इस यूनिवर्स में हम इस कायनात से ही बिल्कुल हट जाएंगे, एक डिफरेंट यूनिवर्स में चले जाएंगे। दोस्तों आओ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं, मुझे लग रहा है कि आप समझ आ रहे हो। दोस्तों हमने 6D में बात की थी 6 डायमेंशन, 6 वर्ल्ड, 6 यूनिवर्स, 6 कायनात, 6 आलम, जो था जी अल्टरनेटिव यूनिवर्स, और इसमें क्या रहते हैं हमारे जिन बरादरान, जिन भाई लोग रहते हैं। दोस्तों अब जरा थोड़ा गौर करो, बिकॉज हम इस कायनात की सारी रियलिटी को जानने के लिए निकले हैं। तो हम इंसान बने हुए हैं मैटर के, हम मैस के बने हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट किस्म के मैसेज को हमारे कंट्रोल में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल लोहा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक दे दिया, फॉर एग्जाम्पल शीशा दे दिया। तीनों को मिला के हमने फोन बना लिया, इसी तरह तीनों को मिला के हमने गाड़ी बना ली, इसी तरह तीनों को मिला के हमने अपने यूज के डिफरेंट सारी चीजें बना ली। लेकिन दोस्तों जिन्नों को भी एक चीज दी गई थी कि वो उससे हेल्प ले सकें, जैसे हम अपने मैथ से हेल्प लेते हैं, जिन्नों को एक चीज दी गई जिससे वो हेल्प ले सकते हैं, वो था जी इल्म ऑफ एनर्जीज, which is called by humans called them a जादू। जादू को वर्ड्स दे दिए गए जिन्नात को, जो वर्ड्स पढ़ के वो अपने जादू करके अपने काम कर लेते हैं, और डिफरेंट किस्म के जादूज हैं। इसकी हमें कंफर्मेशन मिलती है कदीम मिस्रियों से। मिस्रियों के बड़े बड़े टेंपल देखे होंगे आपने, ये रखे हुए बड़े बड़े पत्थर पे, कितने पत्थर आगे 100 करोड़ साल हो गए, मुझे समझ नहीं पा रहे कि जी 2000 साल 5000 साल हो, ये पत्थर कितना थे आगे। आज आप समझ लो, मेरे को पूछो कितों आए। असल में उन्होंने भी यूज किया टेक्नोलॉजी ऑफ जादू, वर्ड्स सीखे उन्होंने जिन्नात से। अभी भी कुछ ऐसी टेम्पल्स, कुछ ऐसी टेम्पलेट्स, कुछ ऐसे टैबलेट्स मिले हैं। पुराने ज़माने में ना कागज़ पेंसिल नहीं सी होती है, उदों वो लोग जो अहम बात थी वो पत्थरों पर लिख लेते थे, उन पत्थर्स को लेकर के वो कहते थे ये टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स हैं। वो टैबलेट्स इनको कुछ मिली हैं जिनके ऊपर कुछ अजीबोगरीब सी लैंग्वेज की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जब आज के दौर के लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया तो कहा जी ये जादुई के अल्फाज हैं। वो कुल 900 अल्फाज हैं, 900 किस्म के जादू के अल्फाज हैं, जिनमें से कुछ 200 अभी तक प्रूव हो पाए हैं और बाकी अभी तक प्रूव नहीं हो पाए। तो दोस्तों जैसे हम अपने इस यूनिवर्स में मैटर से काम लेते हैं, मैथ्स के बने हुए लोग मैथ्स से काम लेते हैं, इसी तरह जिन एक आग की बनी मखलूक है जो हेल्प लेती है एनर्जीज से। कौन सी एनर्जीज? डार्क एनर्जीज। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं डार्क एनर्जीज, इसी मैटर को हम बोलते हैं डार्क मैटर। जो हमारी अकल से बाहर है उसको हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का नाम देते हैं। तो जो फाजीदारी एक ही होंदा, उस्ताद समझा नहीं पाता जी डार्क मैटर हो जी उदा ते खतरा होते बिचवाड़ जाता कर लो, तो ठीक है ना। असल हकीकत ये है कि ऐसा मैटर जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसी एनर्जी जिसको हम फील नहीं कर सकते, बट वो है। तो हमने जान लिया कि जादू जो है, जिन्नात भी बरक हैं, सूरह जिन, उसके अलावा कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला ने भी जिन्नों इंसानों का जिक्र किया है। और जादू की बात की जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, जिसकी कंफर्मेशन में हमें 4 कुल मिले। कुल हुवल्लाहु अहद,
कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल या अय्युहल काफ़िरून। ये उसका तोड़ थे, जादू का तोड़ थे। दोस्तों अब हमारा 6th डायमेंशन पूरा हुआ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड दोस्तों ये जो बातें हैं ये आप लोगों के लिए बातें नहीं है, ठीक है। ये जो 1000 ज़हीन लोगों में से एक आलिम दीन बनता है और 10,000 आलिम दीन में से एक मुफक्किर पैदा होता है। आलिम दीन क्या करते हैं, वो डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट कुरान पाक की हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, डिफरेंट इल्म हासिल करते हैं और फिर वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो मुफक्किर होते हैं ना, वो कुरान पाक को, हदीस को, साइंस को पढ़ के अपना दिमाग चलाते हैं कि जी ये गल है क्यों, वो तहकीकी माइंड होता है। इसलिए आजकल के जो कुछ ऐसे लोग जो बदलना चाह रहे हैं इस सिस्टम को, फॉर एग्जांपल जिनमें हमने नाम दिया साहिल साहब का, अब वो क्यों डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं, बिकॉज सिस्टम को बदलना चाहते हैं। वो मौलाना मदूदी, वो भी मुफक्किर थे। ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को भी मैं मुफक्किर समझता हूँ, ऐसे मौलाना जलालुद्दीन रूम मैं इनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ। और ये भी वही लोग थे जो मुफक्किर दीन थे और वो उनके माइंड सेट पर थे। और हम भी चाहते हैं कि मेरे इस प्लेटफार्म से भी ना बात को लेकर के उस पर अपना रिव्यू रखना है और अपनी सोच करनी है उसके ऊपर। खुद सोचो उसके ऊपर कि ये कैसे है। अल्लाह ने आपको भी वही दिमाग दिया, तुमने दिया होगा बस। अब नेक्स्ट डायमेंशन जिसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, दैट इज 7 डायमेंशन। और दोस्तों इसका नाम आपने सुना ही होगा, मल्टीवर्स का नाम आपने सुना होगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मल्टीवर्स ऑफ स्पाइडरमैन, मल्टीवर्स ऑफ फ्ला, मल्टीवर्स ऑफ टुम्पा। दोस्तों इसकी बड़ी मूवीज भी आ रही हैं और इसको आज के दौर के लोग बहुत प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन असल में ये है क्या, उसके बारे में कोई सुन लो। दोस्तों आज से ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ आज से कोई 4 साल पहले एक शख्स पैदा हुआ जो कि बचपन में भी बहुत ज़हीन था और उसकी जहानत का ये लेवल था कि उसने बचपन में ही बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 26 साल की उम्र में उसको बीमारी हो गई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की। दोस्तों डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो था ना यार, वो अगरचे बहुत ज़हीन आदमी, लेकिन आपको पता है कि जब इंसान वेला रहता है तो उसके काम जो दिमाग है उसने सोचना है और ख़ास तौर पे एक ज़हीन आदमी का दिमाग ज़्यादा सोचेगा। और उसने हर चीज़ को जजमेंट करके ये थ्योरी पेश की। उसने कहा कि जो ये जो सारी कायनात में हम सब लोग हैं ना, असल में ये लोग ये हकीकत कोई भी नहीं है और हम सब ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब से जब उठ जाएंगे तो हम कोई और पहलू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं हूँ या आप लोग हैं, आपका एक अच्छा पहलू भी है, बुरा भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, यूट्यूबर भी है, एक कबाड़िया भी है, एक बिजनेसमैन भी है। ये आपके सारे पहलू जिंदा हैं किसी और डायमेंशंस के अंदर, किसी और कायनातों के अंदर। उसने ये बात की कि हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। जब हम ख्वाब में देखते हैं, ख्वाब में जब हम किसी अपने रूप को देखते हैं तो वो असल में हम अपने किसी रूप को देख रहे होते हैं। लेकिन असल बात आपको मैं सीधी बताऊं, इसने जब ये बात की ना कि इसका जो एंड निकलता है वो ये है कि यार हम आपस में कनेक्टेड हैं, हमारा कोई ना एंड है ना हमारी कोई लास्ट है। कहने का मकसद ये कि इसने कहा 2009 के अंदर दैट इज देयर इज नो गॉड। It's my view that the simplest explanation is there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. जब इसने ये बात कही ना तो फिर मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ आपको कि मेरा दिल में ख़त्म हो गया। मैं समझ गया कि यार ये बंदा के दिमाग तो तेज़ है लेकिन उसके पास सोचने की डायरेक्शन कोई नहीं जो है। तो हम इस थ्योरी को, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल ठीक नहीं मानता, मैं गलत मानता हूँ, ये थ्योरी है भी गलत है, लेकिन मैं इसको 50% ठीक मानता हूँ। क्यों ठीक मानता हूँ? 50% मैं इसको ठीक मानता हूँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि यार नहीं, खुदा का ताल्लुक यहाँ पे है, खुदा लाजमी है, खुदा ही हमें चलाया और खुदा ही सही कायनात को चला। लेकिन मैं इसको ठीक क्यों मानता हूँ? बिकॉज इसने कुछ हद तक बात ठीक की। जो उसने ड्रीम्स की बात की, मैं जब आपको ड्रीम्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो दोस्तों ड्रीम्स वाला चैप्टर पढ़ के आप हैरान रह जाओगे कि यार हम सब तो सुपरमैन हैं, हमारे अंदर तो सुपर पावर्स हैं। तो ड्रीम में कुछ फिर इसकी बात ठीक है और फिर इसकी कुछ बात ठीक है कि हमारे इस्लाम में भी मिलता है कि 7 ज़मीन और 7 आसमान का ताल्लुक मिलता है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन इसकी बहुत सी बातों को मैं गलत कहता हूँ। 50 नहीं, मैं 30% ठीक कह रहता हूँ, 40% ठीक कह रहता हूँ उसका, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी बात की नजर है। तो दोस्तों यही सारी बात है जो मल्टीवर्स में आती है।
दोस्तों अब जो डायमेंशन की हम बात करने जा रहे हैं उसको समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस्लाम का नॉलेज भी होना चाहिए और आपको साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, और फिर ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि अब हम बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बार बार टच देता रहूँगा स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स से एक और बात भी प्रूव होती है। हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक हमारे 7 डायमेंशन कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक हमने इसको यहाँ पे पास किया। अब हम चल रहे हैं अपनी दोबारा फर्स्ट वीडियो के अंदर, पहले पार्ट के अंदर। दोस्तों जो हम बात करते हैं, मैंने बात की थी कि वो जो हरसियाँ हैं ब्रीक ब्रीक, वो एग्जैक्टली सेम है हमारी साउंड वेव्स के इक्वल। और मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी साउंड वेव्स भी एक किस्म की एनर्जी है, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि ये जो वाइब्रेशन है हमारे इर्द गिर्द वाइब्रेशन आई जा रही हैं। यही वाइब्रेशंस मिल करके और हमारी दिमाग की सोचने की जो हम सोचते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो रही हैं, वो भी वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं। वही वाइब्रेशंस हमारे इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, और जब वही वाइब्रेशंस एक इंसान के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, इसी को हम ऑरा बोल देते हैं। इसी को हम लोग ऑरा बोल देते हैं। और जब डिफरेंट लोगों का ऑरा मिलता है तो उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है, सेम ऑरे वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बंदे सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हैं ये, और जब तीसरा बंदा इनमें डिफरेंट कैटेगरी का आ जाएगा इसमें, जो कि डॉट वाला होगा, लाइन वाला नहीं होगा, तो ये जो अपने इसके ऑरे होंगे ये उसको अपने जैसा बनाने की ट्राई करेंगे। जैसे एक एटम अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करता है, इनके ऑरा भी इस पे इफेक्ट करेंगे, उसके ऑरा पे इफेक्ट करेंगे, उसकी वाइब्रेशन पे इफेक्ट करेंगे। तो इसी तरह सियाने ठीक कहते थे कि संगत का असर होता है। सियानों ने जो कहा कि संगत का असर होता है, सियानों ने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह संगत का असर होता है। और अगर हम इसको आधा करके दूसरी तरफ ले जाऊं दोस्तों, जिस तरह बुरी चीज़ों के, बुरे अल्फाज के आपकी इर्द गिर्द ऑरा बनता है, बुरा ऑरा बनता है, इसी तरह अच्छे अल्फाज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुरान पाक के अल्फाज हैं, ये जो अल्फाज की ताकत जिनको मैं बोल रहा हूँ, मैं इन अल्फाज की ताकत बोलता हूँ, ये कितने अहम हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए। दोस्तों अल्लाह ताला ने बार बार ये कहा कि अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाह ताला का जिक्र करो। जिक्र क्या होता है? अल्लाह ताला की तस्बीहात करना। तस्बीह भी ऐसा अमल है जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो तस्बीह करते थे, तो तस्बीह की वजह से अल्लाह ताला ने इनको मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। हम सब लोग जानते हैं कि तस्बीह की वजह से हुआ था। दोस्तों ये जो तस्बीह है ये भी तो अल्फाज है। तो दोस्तों जब हम कोई तस्बीह बार बार करते हैं, कोई अच्छा अल्फाज बार बार बोलते हैं, आयतुल कुर्सी बार बार पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कोई इंसान, अच्छा इंसान कोई अच्छे अल्फाज पढ़ता है, तो दोस्तों उसके इर्द गिर्द उसकी वाइब्रेशंस भी अच्छी पैदा हो जाती हैं, उसका ऑरा भी पॉजिटिव पैदा हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का पैदा हो जाता है। तो वो शख्स की जब संगत में आप जाते हैं तो आपके दिल को सुकून होता है। जो लोग मौलाना तारिक जमील साहब से मिलते हैं उनसे पूछो, वो कहेंगे यार हमारे दिल में कुछ हुआ है। जो लोग ऐसे अच्छे लोगों से मिलते हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं यार हमने जब एंटर हुए तो दिल ठंड पै गई। और इसी तरह जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो लोग दम करते हैं, वो दम की रियलिटी क्या होती है कि वो अल्फाज को इतनी दफ़ा पढ़ते हैं कि उनके अंदर उसकी नेचर आ जाती है, उनकी तस्वीर आ जाती है। यार दुनिया में हर चीज़ की तस्वीर होती है, दुनिया में हर चीज़ की तस्वीर होती है। खाने पीने की भी तस्वीर है, हमारे अमाल की भी तस्वीर है, हमारे अल्फाज की भी तस्वीर है। फॉर एग्जाम्पल आम की तस्वीर गर्म, आड़ू की तस्वीर ठंडी, पानी की तस्वीर ठंडी। इसी तरह हमारे अल्फाज की भी तस्वीर तमीज़ नहीं है तुम दी, ये तस्वीर आ गई जी बुरी। यार आप तो बड़े प्यारे हो, थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देख रहे हो यार, लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ये तस्वीर आ गई, अच्छी तस्वीर आ गई, हर चीज़ की तस्वीर है। तो वो वर्ड्स की, कुरान पाक की हर अल्फाज की भी तस्वीर है, हर अच्छे बुरे अमल की भी तस्वीर है। अगर आज आप बुरा कर रहे हो, किसी के साथ बुराई कर रहे हो, तो दोस्तों उसकी तस्वीर आपको मिलनी है। आपको नहीं, आपकी फैमिली को, आपकी किसी ऑफस्प्रिंग को उसकी तस्वीर मिलेगी, लेकिन मिलनी लाजमी है। ये रूल है इस कायनात का जिसमें हम रहते हैं। तो जब अल्फाज की भी तस्वीर है, तो वो जब शख्स बार बार एक अल्फाज को पढ़ता है, उसकी तस्बीह करता है, तो उस अल्फाज की तस्वीर इंसान आ जाती है। तो जब वो उस अल्फाज को पढ़ के किसी पे दम करता है तो बंदा ठीक भी हो जाता है, बिकॉज उसमें उसकी तस्वीर आई होती है। तो प्रूव हो गया कि जो दम लोग करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ दम है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमारी स्ट्रिंग का चैप्टर बहुत खत्म। और ये चैप्टर की अजीबोगरीब बात ये है कि ये जितने भी हम 7 डायमेंशन पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, इन सब में इसकी तस्वीर मूव कर सकती है। कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो अल्फाज हैं, ये सब में मूव कर सकते हैं। यही हम पढ़ना चाह रहे हैं आज। अब हम
Where is my duster? That is here. अब हमने समझ लिया, अब हम जो है वो, अब जो हमारी गुफ्तगू होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लेवल की होगी बाबा जी, समझने के लिए गौर फरमाइएगा। अब जो हमने पढ़ना है जी अपना डिमेंशन नंबर 8 डिमेंशन, कायनात नंबर, यूनिवर्स नंबर 8। दोस्तों इसको समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ी जो फिजिक्स की लैब है ना, देखो साइंस की तहकीक में जो फिजिक्स है वो सबसे ऊपर होती है तहकीक के मामले में, अपनी तहकीक में, यूनिवर्स की तहकीक के मामले में फिजिक्स की सबसे बड़ी लैब स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिसका नाम है जी CERN। इसमें दोस्तों 1998 से लेके 2008 तक 10,000 दुनिया के सबसे ज़हीन साइंसदानों को लिया गया और ये कहा गया कि हम ज़मीन के ऊपर बिग बैंग करेंगे, हमें ज़मीन पे बिग बैंग जैसा धमाका करेंगे और समझेंगे कि असल से होया की जी। असल में इंग्लिश लोगों के पास, अंग्रेज़ों के पास कुरान पाक तो है नहीं कि वो हर चीज़ को एक्यूरेट कर पाए। ये पढ़ते वो हैं कुरान पाक, सारी तहकीक कुरान पाक से करते हैं वो, बीच में नो डाउट, लेकिन वो उसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि यार तहकीक करते हैं उसके ऊपर, कुरान पाक पे तहकीक करते हैं वो लोग। ये बात उनकी बहुत अच्छी है, जो कुरान पाक पे तहकीक करके वो उनसे आगे निकल गया, इसलिए तो मैं आपको तहकीक सिखा रहा हूँ। तो लैब का नाम है जी CERN। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया गया और दोस्तों इस ब्लास्ट का जो असल मकसद था वो ये प्रूव करना था कि जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग आज हमें दी जा रही है क्या वो ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें छोटा सा बिग बैंग इन्होंने ज़मीन के ऊपर करना था, जो कि इन्होंने पेश किया स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी लैब, जो फिज़िक्स की सबसे बड़ी लैब है, उसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े सिलेंड्रिकल टनल्स बनाए जो कि जिनके इर्द गिर्द सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए थे और इनके इर्द गिर्द हैवी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड थी कि अगर ब्लास्ट होता है तो वो अंदर की तरफ धकेले, बाहर की तरफ ना आए। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट की जो वर्किंग थी वो कुछ यूँ थी कि इसमें हीलियम के प्रोटॉन्स को लेकर के पहले हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, हैवी मैग्नेटाइजेशन से उनको स्पीड अप करना है, उनकी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ा करके स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ करना है और उसके बाद फिर उनमें से 2 प्रोटॉन को आपस में टकराना है और फिर जो ब्लास्ट होगा वो इतना बड़ा हुआ कि दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट ने इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि सूरज के कोर से भी 10 लाख गुना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि इनको खदशा ये पड़ गया कि कहीं यहाँ पर ब्लैक होल ना क्रिएट हो जाए और वहाँ के सारे कंप्यूटर जलकर राख हो गए और सिर्फ एक कंप्यूटर ने वहाँ पर एक पिक्चर ली। अंदर जो एक्सपेरिमेंट में एक पिक्चर मिली, सिर्फ एक ही पिक्चर मिली इतने पैसे खर्चने के बाद, वो पिक्चर कुछ ऐसी थी। बस ये पिक्चर ली और बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। इसी पिक्चर स्टडी करने के लिए इनको 10 साल लग गए और अभी तक ये चीज स्टडी हो रही है। लेकिन दोस्तों इसमें उन्होंने क्या देखा कि एक हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी मौजूद है। मैंने जब बात की थी जिन्नों वाले चैप्टर की, तो जिन्नों में हमसे वो ऑपोजिट कायनात थी, लेकिन यहाँ पर हमारे एंटी कायनात है, एक उल्ट कायनात है। क्या हुआ, इन्होंने देखा कि इस लम्हे में, इस सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है और एक और इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, एक प्रोटॉन पैदा हुआ है और एक और प्रोटॉन पैदा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज था। यहां तक कि एक न्यूट्रॉन पैदा हुआ है, जो न्यूट्रल था इसकी जगह एक और न्यूट्रॉन पैदा हुआ जो एंटी न्यूट्रल था और पैदा होने के साथ एकदम से झपकी हुई लाइट चमकी और ये आपस में मिल गए, सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि हमारे एक एंटी, यानी कहा उन्होंने कि हमारे ऑपोजिट तो कायनात है, हमारे परली तरफ तो कायनात है, लेकिन एक कायनात ऐसी जो हमारे बिल्कुल उल्ट है। और अगर मैं आपसे थोड़ा गौर से कर कहूँ और अगर आप थोड़े तहकीकी मन बंदे हैं, मैं कहूँ थोड़ा उल्ट कौन है, मैं अगर आपसे पूछूंगा यार आपके अंदर आपकी एक और शख्सियत भी है जिससे आप बातें करते हो, जो बुराई से आपको रोकती है, जो कभी कभी बुराई करने का कहती है आपको, आपके अंदर एक और शख्सियत भी है। हाँ वाकई है यार, शख्सियत मेरे अंदर मौजूद है जिससे मैं बातें करता हूँ, अकेले बैठ कर जिससे मैं बातें करता हूँ। वो शख्सियत एक नहीं कई शख्सियतें हो सकती हैं आपके अंदर, लेकिन हम एक
ख़ास शख्सियत की बात कर रहे हैं, असल में वो शख्सियत आपकी रूह है, जो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको बुराई से रोकती है, अगर आप बुरे इंसान तो आपको बुराई करने का कहती है। अब दफ़ा मार खा लिए पैसे होते, दफ़ा मार टेंशन कोई नहीं है, थोड़ा किसी ने पूछना मेरे को। यही चीज़ होती है आपकी रूह। रूह को समझने के लिए दोस्तों कुरान पाक में भी रूह का जिक्र है। और रूहों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एज है ना, वो ये एज नहीं है, आपकी मेरी एज सेम, यहाँ तक कि हर इंसान की एज सेम है। क्या हुआ था कि एक जहान है जिसका उसका नाम है एंटी यूनिवर्स। एंटी यूनिवर्स ये साइंस नाम दिया, हम इसको जरा डीपली समझ रहे हैं। एक जहान है जिसका नाम है जी आलमे अरबा। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि हम इस दुनिया में आने से पहले भी एक दुनिया में रह करके आए हैं, और दोस्तों उसको आलम अरवाह बोलते हैं। और दोस्तों इसकी डिटेल्स हमें कुरान पाक से मिलती है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया सूरह अशूरा सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि क़यामत के दिन कहीं यूं ना कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर ही न थी। दोस्तों इसमें अल्लाह ताला ने इशारा किया कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की पेट से तमाम रूहों को बना लिया और उसके बाद उनसे वादा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, ताकि तुम क़यामत को ये बात से इनकार ना कर सको। तो दोस्तों इसमें अल्लाह ताला ने इशारा दिया आलम अरवाह की तरफ। और दोस्तों इसकी जो डिटेल है वो हदीस से हमें मिलती है। जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को इस ज़मीन पे भेजने से पहले ही पैदा कर दिया था। और फिर काफ़ी हदीस में ये आता है कि वहाँ पर भी जो तमाम रूहें थीं वो ग्रुप्स की शक्ल में रहती थी, ग्रोहों की शक्ल में रहती थी। और जो लोग यहाँ पर एक दूसरे को बगैर किसी वजह के मोहब्बत करते हैं वो असल में पहले भी एक साथ रह चुके होते हैं। रूह क्या होती है? हमारे जिस्म और रूह दो चीज़ें हैं, दो से मिलकर बना है। एक हमारी बॉडी है और एक अंदर हमारी एनर्जी है, एंटी एनर्जी, वो हमारी रूह है। रूहें रहती थी इस आलमे में और यहाँ से वो आती हैं एक जिस्म के अंदर जिसका नाम है बॉडी। ये बॉडी कहाँ मौजूद है? आलमे दुनिया में। दोस्तों दुनिया जो है ये टेस्ट है, ये जो दुनिया है ये हमारी टेस्ट है। यहाँ पर हमारा टेस्ट हो रहा है, क्या हम अच्छे अमाल करते हैं, क्या हम बुरे अमाल करते हैं, क्या हम अच्छाई की तरफ जाते हैं, क्या हम बुराई की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम मौजूद हैं ये हम लोग मौजूद हैं आलम दुनिया में। अभी जो मौजूद है आप लोग जो देख रहे हो। और इसके बाद दोस्तों जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, ये कंसेप्ट है इस्लाम का। तो सच्चा दीन है जो बिल्कुल रियलिटी बात करते हैं, इसके ऊपर कोई वैसा ही नहीं कि इस्लाम दीन सच्चा है। हम मरने के बाद चले जाएंगे आलम में बरज़ख में। इसके बारे में भी बहुत सी बुक्स लिख पड़ी हैं, बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। दोस्तों हमारी रूह जो है ना, जब हम मर जाते हैं तो हमारा जिस्म इसी दुनिया में मट्टी में जज़ब हो जाता है और हमारी जो रूह है वो निकल के आलम बरज़ख में चली जाती है। आलम बरज़ख में वो वेट कर रही हैं। और आलम बरज़ख भी एक बहुत बड़ी कायनात है जिसमें हमारे तमाम मरे हुए लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो भी ग्रुप्स में रहते हैं। ये भी अहादीस और कुरान पाक से में मिलता है कि वो वहाँ पर भी ग्रुप्स में हैं। जो बहन भाई हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो जब किसी का डेथ का टाइम आता है तो वो कहते हैं मेरी अम्मी आ गई, मेरा भाई आ गया, मेरा चाचू आ गया, मामू आ गया। वो वाकई इनको लेने के लिए आए होते हैं, या फरिश्ते जो हैं वो उनकी शेप में उनके रूप में आए होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा जहान है जो आलम दुनिया से भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पर सारी जो रूहें हैं वो वेट कर रही हैं। किस चीज़ का वेट कर रही हैं? आलम आखिरत का। तो हमने जान लिया कि, और मजे की बात हो, हम इन लोगों से मिल भी सकते हैं जाके। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को एम ही नहीं किया गया, हम मिल सकते हैं। इसके टोटल 4 वेव्स हैं जिसमें टोटल 3 वेव्स की फिलहाल मुझे मालूम है। एक ये कि अल्लाह ताला आपको उनसे मिलवा है ख्वाब के जरिए। दूसरा ये कि वो अल्लाह ताला की मर्जी से आपसे कोई रब्ता करना है, आपको खुद अपना हाल बता दे कि मैं ठीक हूँ या मैं परेशान हूँ या मेरे को कर्ज रहता है। और ये सारी बातें हदीस से प्रूव हैं। एक सहाबी की डेथ हुई तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया आगे कि मेरा कर्ज रहता है, कर्ज अदा करना है आपने। तीसरा हाल ये है कि आप अपने आप को इतना पाक साफ कर लो कि आप खुद जाके इनसे मिला हो जाके ख्वाब के जरिए। वही चैप्टर, जब ख्वाब वाले चैप्टर की बात करेंगे तो वो बड़ा ही मजे का चैप्टर और बड़ी एक डिफरेंट स्टोरी है ख्वाब की, बड़ी मजे की चैप्टर है वो वाला।
उसकी जब हम बात करेंगे तब हम इसका जिक्र करेंगे कि हम अपने मरे हुए लोगों से कैसे मिल सकते हैं जाके, तो ये हम उस चैप्टर में बात करेंगे जाके। दोस्तों यहाँ पर हो रहा है वेट किस चीज का? आखिरत का। दिन, द डे ऑफ जजमेंट, जहां पर हमारा हिसाब होगा, ये रूह है वहां पर, तब तक हमारा वेट कर लेंगे। और ये था जी हमारा द 8, जिसमें हमारे 2 बड़े बड़े डिमेंशन आते हैं। आलम अरवाह से हम आलम दुनिया में आए, आलम दुनिया 3D है या 4D है, उसके बाद हम आलम बरज़ख में चले गए। तो दैट इज हमारा 8 डायमेंशन। ओके, अब हम चलते हैं अपना अगले डायमेंशन में। जो वाक़या मिराज पे तमाम अंबिया किराम आए थे मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए, और वहां पर दोगाए जहन्नुम भी आए थे, फरिश्ते भी वहां पर आए थे, वो सब एक बरज़ख की कायनात थी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जानों में देख सकते थे। आगे चलते हैं।